मैथमेटिक्स के 16 लेक्चर में फिर से स्वागत है। और आप लोग डेली अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10J देख रहे थे, पढ़ रहे थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए आज उसका कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। इफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x cos bx देन सो दैट d2y by dx2 माइनस 2a dy by dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको प्रूव करना है। तो क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पे इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। y इज इक्वल टू है e टू द पावर ax cos bx। यहाँ पे 2 फंक्शन है, u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर ax को रहने देंगे। cos bx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस b साइन bx। बताए थे आप लोग को जो कोफिशिएंट होगा x के साथ वो मल्टीपल में आ जाता है डिफ्रेंशिएशन में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस b और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन bx, माइनस यहाँ ले आए हैं, क्या हो जाएगा साइन bx प्लस अब की बार में cos bx को छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे e टू द पावर ax का। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, a इंटू ई टू द पावर ax। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं dy बाई dx a इंटू ई टू द पावर x cos bx माइनस b ई टू द पावर ax साइन bx। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया। अब इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है, d2y बाई dx2 लाना है। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना है। इसको यहाँ भी 2 फंक्शन आ गया, e टू द पावर x और cos bx। ये यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, cos bx को उसी तरह रहने देंगे। e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, a इंटू ई टू द पावर x और cos bx उसी तरह से रह जाएगा, प्लस अब की बार में e टू द पावर x को रहने देंगे और cos bx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या था यहाँ पे, a इंटू ई टू द पावर x और cos bx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस b साइन bx, माइनस b साइन bx। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस b इंटू ई टू द पावर x साइन bx। b कॉन्स्टेंट है, b रहेगा, और ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन a इंटू ई टू द पावर x और साइन bx को उसी तरह से रहने देंगे, प्लस b इंटू ई टू द पावर x को रहने देंगे अब की बार में, ई टू द पावर x और साइन bx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। साइन bx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, b इंटू कोस bx। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। d2y बाई dx2 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x कोस bx माइनस ए बी ई टू द पावर x साइन bx माइनस ए बी ई टू द पावर x साइन bx प्लस माइनस माइनस b इंटू ई टू द पावर b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ई टू द पावर x कोस bx। ठीक है, यहाँ देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या है, a इंटू ई टू द पावर x कोस bx माइनस b इंटू ई टू द पावर x साइन bx। यहाँ भी क्या है, b इंटू ई टू द पावर x साइन bx। इसका वैल्यू यहाँ से रख देंगे। ठीक है, यहाँ से b इंटू ई टू द पावर x साइन bx का वैल्यू क्या हो जाएगा,
ये तो इसको लेफ्ट साइड में लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू ई टू द पावर x कोस बी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे b इंटू ई टू द पावर x साइन बी एक्स के जगह पे पुट कर देंगे इतना वैल्यू, a इंटू ई टू द पावर x कोस बी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स माइनस ए बी इंटू ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स, माइनस ए बी इंटू ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू ए बी इंटू ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स माइनस टू ए बी इंटू ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स। यहाँ देखिए वैल्यू निकाले थे इसका, b इंटू ई टू द पावर एक्स साइन बी एक्स का वैल्यू था a इंटू ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स माइनस डी वाई बी डी एक्स। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, a ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स। डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स माइनस टू ए इंटू ए स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस टू ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स माइनस टू ए स्क्वायर ई टू द पावर एक्स बी एक्स कोस बी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स प्लस टू ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स। ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स। ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स यहाँ से और यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स कॉमन लेने के बाद माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। ठीक है, अब इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कोस बी एक्स है, यहाँ y पुट कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा y, यानी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये प्रूफ करना था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अब है क्वेश्चन नंबर 19। इफ x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए इंटू
1 माइनस कोस थीटा। देन फाइंड d2y/dx2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे पार्टिकुलर वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले d2y/dx2 इसका निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद थीटा की जगह पे पाई पुट कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही होगा आंसर उसका, ठीक है। सबसे पहले इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। x इज इक्वल टू थीटा के यहाँ पे है, y इज इक्वल टू थीटा है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले x का थीटा के रिस्पेक्ट में, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद dy/dx निकालेंगे। x इज इक्वल टू है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेगा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कोस थीटा, ठीक है। उसी तरह से y इज इक्वल टू क्या है, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ए कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, 0 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू ए साइन थीटा और dx बाई डी थीटा का वैल्यू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। फाइंड क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ए से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा को हाफ एंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोट थीटा बाई 2। dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट थीटा बाई 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना, फाइंड क्या करना है, d2y/dx2, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में फिर से करेंगे, क्या हो जाएगा d2y/dx2, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोट थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2 है, सबसे पहले थीटा बाई 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। फिर डी थीटा बाई 2 का थीटा के रिस्पेक्ट में इंटू थीटा का x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो थीटा का भी x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी एक्स, इसका वैल्यू यहाँ देखिए d2y बाई dx2 इज इक्वल टू कोट थीटा बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन उसका माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का थीटा के रिस्पेक्ट में 1/2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, इसका वैल्यू देखें यहाँ पे dx बाई डी थीटा निकाले हैं, तो यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यानी 1/a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 इंटू a 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये d2y/dx2 का वैल्यू आ गया। अब फाइंड क्या करना है, d2y/dx2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई, जहाँ जहाँ थीटा होगा
वहाँ पे पाई पुट कर देते हैं, ठीक है। d2y/dx2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई, क्या हो जाएगा, d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर θ/2, थीटा की जगह पे पाई/2 अपॉन 2 इंटू ए 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। θ/2 कोसेक θ/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर -1 अपॉन 2a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ थीटा की जगह पे पाई पुट कर रहे हैं, कोस पाई का वैल्यू -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, -1 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, कोस पाई का वैल्यू होता है -1 इंटू -1 +1 यानी -1 अपॉन 2a प्लस 2a इंटू 2 4a, d2y/dx2 का वैल्यू क्या आ गया, -1 अपॉन 4a, आंसर। उसी तरह से आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इफ y इज इक्वल टू x प्लस √x² + 1 का होल पावर m, देन शो दैट x² + 1 d2y/dx2 प्लस x dy/dx माइनस m² y इज इक्वल टू 0। चलिए इसको भी प्रूव करते हैं। y इज इक्वल टू है x प्लस √x² + 1 का पावर m, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई m तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आप इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन भी कर सकते हैं, x⁴n का डिफ्रेंशिएशन, या फिर लॉग लेकर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस √x² + 1 टू द पावर m, ठीक है, या फिर log y इज इक्वल टू m log ऑफ x प्लस √x² + 1। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। log y का क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, log ऑफ x प्लस √x² + 1। सबसे पहले log x प्लस √x² + 1 का डिफ्रेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x प्लस √x² + 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस √x² + 1, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x प्लस √x² + 1 का, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस √x² + 1 का 1/2 √x² + 1, फिर x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x अपॉन √x² + 1। यहाँ पे अब एलसीएम ले लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू y को उधर ले आते हैं, my अपॉन x प्लस √x² + 1 इंटू एलसीएम इसका लेंगे, क्या हो जाएगा, √x² + 1, यहाँ पे √x² + 1 प्लस x, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, dy/dx का वैल्यू my अपॉन √x² + 1, dy/dx इज इक्वल टू my अपॉन √x² + 1, ठीक है। अब dy/dx का वैल्यू आया, अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू आया हमारे पास my अपॉन √x² + 1, ठीक है। अभी इज इक्वल टू u/v का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करेंगे, v को छोड़ेंगे x² + 1 और m यहाँ पे कांस्टेंट है,
ठीक है। y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx माइनस my को रहने देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे v का, यानी √x² + 1 का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x² + 1 और x² का x के रिस्पेक्ट में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। d2y/dx2 इज इक्वल टू m √x² + 1 और dy/dx का वैल्यू देखिए यहाँ से रख देते हैं इसमें। dy/dx का वैल्यू क्या है my अपॉन √x² + 1 माइनस x और my अपॉन √x² + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा dy/dx कैंसिल हो जाएगा √x² + 1 √x² + 1 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा x √v का स्क्वायर यानी x² + 1 का √x² + 1 का होल स्क्वायर, अंडर हट जाएगा, ठीक है। और इस अब की बार में क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 1 यानी x² + 1 d2y/dx2, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसको लेफ्ट साइड में ले आए हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू m इंटू m² y माइनस x dy/dx। अब इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, x² + 1 d2y/dx2 माइनस m² y प्लस x dy/dx इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना था, x² + 1 d2y/dx2 माइनस m² y प्लस x dy/dx इज इक्वल टू 0 प्रूव। ठीक है, इसी तरह से आप लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। आप लोग का डिफ्रेंशिएशन का सारा टाइप पढ़ा दिया चुका है, ठीक है। आप लोग भी इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल।